चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन उत्फी बिहा खर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़र लुत्फ़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बारक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदनिल मुज्तबा बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी-वक़ार मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया जश्न मौलूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं मौलाना तौफीक अहमद नईमी अशरफी के जज्बात की कदर करता हूँ। इन्होंने अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमत व रिदवान के उस लगाए हुए चमन के ताल्लुक़ से ख्याल फरमाया और आपके सामने उस इदारे की तरक्की और तरवीज व अशात के लिए आपके दरमियान दावत पेश फरमाई। मेरे तो हाशिए ख्याल में भी नहीं था। मैं तो यही समझता हूँ कि ये हज़रत की रूहानियत थी कि जिस बुनियाद पर मौलाना ने आपके सामने अचानक ये दावत पेश फरमा दी, वरना किसी काम को करने से पहले जब दावत दी जाती है तो उसकी खबर भी दी जाती है ताकि जो लोग शरीक हों तो उसी जज्बे के साथ शरीक हों। मौलाना ने आपसे बार बार
इस चीज़ पर वादा कराया और इसरार कराया कि आप अहले बैत पर गर्दन कटाएंगे, तो मैंने ये देखा कि महफिल के किसी कोने में कोई ऐसा छुपा हुआ इंसान नहीं था कि जो मौलाना की दावत का इनकार कर दे। ये इनके दिल की आवाज़ थी। और यकीनन कस्बा शीशगढ़ पर हमें नाज है कि यहाँ के बुज़ुर्गों ने भी और मौजूदा दौर के नौजवानों ने भी अपने जज्बे अक़ीदत व मोहब्बत में किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं की। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए। रहा सवाल इदारे के ताल्लुक से, तो हजरत का एक कौल मैं आपके सामने ज़रूर पेश कर देना चाहता हूँ कि हुज़ूर अशरफुल औलिया अलैहिर्रहमा ने उस इदारे को इस बुनियाद पर भी कायम किया क्योंकि सुन्नी मुसलमान बड़ा गरीब होता है, ये सुन्नियों का खाम ख्याल है। तो हज़रत अशरफुल औलिया ने इसी अहद के साथ उस इदारे को कायम किया कि हम उस इदारे को चलाएंगे, लेकिन किसी बदअकीदा के ताउन से नहीं चलाएंगे, न इसमें जिनसे हमारा मजहबी इख्तिलाफ है हम साल में उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। हमारा इदारा सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के सुन्नी मुसलमानों से ही चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से लेकर अब तक ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हज़रत ने इस इदारे को कायम किया तो हज़रत के मुरीदीन मुतवस्सिलीन अक़ीदतमंद बहुत से थे कि जो दीगर इदारों के सफ़ीर थे, एजेंट थे, वो कमीशन पे चंदे करते थे। बहुत खुश हुए, हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए कि हज़रत बड़ा अच्छा काम किया, आपने मदरसा खोल दिया, हम लोग खिदमत करेंगे। तो हज़रत ने फरमाया कैसे खिदमत करोगे? तो कहा और जगह पे 50% मिलता है, आप अगर 25 भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। तो हज़रत दीन में इतने सख्त थे कि अगरचे शरई एतबार से इदारा और इदारे के ज़िम्मेदार अगर मुआहिदा कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हज़रत दीन में इतने सख्त थे और तक़वे में इतने कमाल को थे कि आपने उनसे यही फरमाया कि ए बाबू, जहाँ पीर है वहाँ सफ़ीर की ज़रूरत नहीं है। फ़कीर कौम को मुत्तला करेगा, जो मेरी हक्कानियत को समझ लेंगे वही इस इदारे से ज़रूर जुड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उस इदारे में न रमज़ान में, न बकरीद में, न उश्र में किसी मौके पर भी सिफारत नहीं कराई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 25 साल में वो मखदूम अशरफ मिशन, ठहरो भाई, इस वक्त तकरीबन इस पुराशोभ दौर में कि अभी लॉकडाउन का दौर गुजरा है, उसके बावजूद 600 बच्चे, लॉकडाउन से पहले तो 400 बच्चे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो हाल ये हो गया कि जगह देना मुश्किल है बच्चों को। इस वक्त 600 बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके अलावा स्कूल चल रहा है, 250 बच्चे वो भी हॉस्टल में हैं जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस 25 साल दौर में हुजूर अशरफुल औलिया के उस अज़्म मुसम्मम का असर देखिए कि आज मखदूम अशरफ मिशन सिर्फ पंडवा शरीफ मालदा में नहीं चल रहा है, बल्कि उसकी तहरीक आगे बढ़ी तो हज़रत अखी सिराज आइने हिंद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो मखदूम अशरफ के पीर हैं, जिन्हें पीराना पीर कहा जाता है, महबूब इलाही के खलीफा हैं, उनके आस्ताने आलिया पर इस वक्त तकरीबन
38 बीघा ज़मीन, यहाँ आप वाली ज़मीन नहीं, आपके वहाँ तो बीघा छोटा होता है, वहाँ का बीघा बड़ा होता है। 38 बीघा ज़मीन मखदूम अशरफ मिशन के नाम हो चुकी है। इसके अलावा वहाँ एक बहुत ही लग्दक इमारत अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कायम कर दी गई है कि वहाँ अंग्रेज़ी तालीम का निज़ाम भी कायम किया जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको दीनियात से भी आरास्ता पैरास्ता किया जाए, ताकि जब वो बच्चा फारिग हो इदारे से तो वो दीन मजहब और अकायद को जान कर जाए और जिस जगह जाए वो खुद मुबल्लिग इस्लाम हो। सुभान अल्लाह, ये इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इमारत मुकम्मल हो चुकी है। अनकरीब वहाँ तालीम का सिलसिला भी जारी होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दीनाजपुर पास का ज़िला है, वहाँ तकरीबन 11 बीघे ज़मीन, जिसमें अक्सर ज़मीन लोगों ने डोनेट की है और लबे सड़क है बेहमदई ताला, वो वहाँ हो चुकी है। उसके आगे एक और तहसील है, उसका नाम इस्लामपुर है, वहाँ ज़मीन हो गई। दार्जिलिंग में जगह हो गई तकरीबन 4 एकड़ के करीब। पूर्णिया ज़िले में जगह हो गई। इस तरह आगे बढ़िए तो कचौचे मुक़द्दसा में जो हमारी खानकाह थी, हमारे अजीज़ अकारिब ने मिल कर के हमने उस जगह को डोनेट कर दिया मखदूम अशरफ मिशन में, जिसमें आप लोग जाते हैं और उर्स के ज़माने में बड़ी सोहबतों से रहते हैं। और वहाँ जो आपने हदिये और नजराने पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसी की रकम से एक दूसरी इमारत और मखदूम अशरफ मिशन के नाम से कचौचे शरीफ में तामीर हो रही है। सुभान अल्लाह। आपको इससे पहले भी मुत्तला किया गया था कि अजमेरुल मुक़द्दस में हम इमारत बना रहे हैं। बेहमदई ताला वो भी तकमील तक पहुँचने वाली है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला ये काम वहाँ से मखदूम अशरफ मिशन के ज़रिए ले ले, क्योंकि हुजूर अशरफुल औलिया का एक अरमान था कि हमारे जो मशाइख हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी पहचान इस ज़माने में सिर्फ चादर और गागर से हो गई है। जहाँ से रुश्द व हिदायत, इल्म व इरफान का जो सरचश्मा था, आज वो सब सर्द पड़ चुके हैं। सिर्फ वहाँ चादर पेश की जाती है, गागर पेश की जाती है, कुछ तबरुक और शीरीनी लेकर के कौम वापस आ जाती है। ऐसी जगह पे कुछ काम किया जाए। तो हजरत का ख़ास ख्याल यही था कि हम अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में कुछ काम करें। बेहमदई ताला अजमेरुल मुक़द्दस में भी वो जगह आ चुकी है, उसका तामीरी मरहले से वो गुज़र रही है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। तो बहरहाल हजरत का वो पैगाम मैंने भी आप तक पहुँचा दिया है। इस ज़माने में डोनेशन का बेहतरीन तरीक़ा ज़रिया ये है कि ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अब बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से, ज़रूरी नहीं कि आप 5,000 दीजिए और 10,000 दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी ख्वाहिश से जो खुशी आपकी हो, ठीक है, वो ऑनलाइन उसका QR कोड हासिल कर लीजिए। खादिम साहब आए हुए उनके ज़रिए से अपने मोबाइल से आप 1 रुपया भी देंगे ना तो वो लाखों से अच्छा है, अगर वो खुलूस का है। ठीक है ना। सुभान अल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें रकम आप कितनी दे रहे हैं, रकम पर जो है किसी की अहमियत नहीं है, उस रकम में आपका कितना दम है, अहमियत उसकी है। बेशक। तो बहरहाल शीशगढ़ पर हमें नाज है, हमारे बुजुर्गों को नाज रहा, हमारी आने वाली नस्लें भी आप पर नाज करती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। आमीन। और आप सब ने अचानक मौलाना के ऐलान पर जिस जज्बे खुलूस के साथ शिरकत फरमाई है, अल्लाह आप सबको अजर जजील अता फरमाए। आमीन। अब तो तकरीर हो गई, बस इसी पे ख़त्म किया जाए भाई, क्या है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12 बज गए हैं भाई। आए सुनेंगे आप लोग। अभी यहाँ एक कौम रहती है, उस पर जब 12 बजते हैं तो दिल्ली को आगरा में तलाश करता है वो, है ना। आप लोगों का हाल तो नहीं ऐसा ना भाई। तो ज़रा जज्बे खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
अब ये तो दुआ का वक्त है, लिहाजा मैं अपनी तकरीर का जो उन्वान बनाता हूँ वो दुआ ही, ठीक है। मगर हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा अकीदा ये है कि हम अगर दुआ करते रहे पूरी जिंदगी, वो कबूल होने वाली नहीं है। लेकिन दुआ की कबूलियत उस वक्त ज़रूर हो जाएगी कि जब हमारी दुआ में साहिब दुआ शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। तो मैंने एक फ्रेम आपको दे दिया है कि दुआ की कबूलियत साहिब दुआ के ज़रिए होती है, ये एक फ्रेम है। अब इसी में आपको एक बेहतरीन तस्वीर सजानी है इंशाअल्लाह ताला। सुनेंगे भाई आप लोग? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं ना। देखिए मौलाना जोश ऐसा है, देखा आपने? हाँ, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा जिसको मैंने ज़ेब उन्वान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह। तर्जुमा बड़ा आसान सादा सा है कि ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाह को चाहना चाहते हो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें चाह लेगा, अल्लाह तुम्हें चाह लेगा। और जब जिसे अल्लाह चाह ले तो अल्लाह दावत क्या दे रहा है? जिसको अल्लाह चाहता है उसे दावत देता है ना। जिसे चाहा जाता है दावत उसी को दी जाती है। अभी मौलाना तौफीक साहब ने आपको दावत दी, तो आप बिल्कुल सनद है ये कि आपको ये चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने आपके सामने दावत पेश की है। और बेहमदही ताला ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आएंगे और यहाँ देंगे जब ही शिरकत है, नहीं। उन देने वालों के मजमे में आप भी शामिल हैं। तो जिन्होंने यहाँ पेश नहीं किया वो महरूम नहीं हो, वो महरूम नहीं हो कि मैं तो बरकत से और रहमत से महरूम रह गया। नहीं मेरे अजीज, ये अल्लाह की बड़ी रहीमी और करीमी है। मैं अपनी बात को काट के अर्ज कर दूं कि हज करने के लिए लाखों लोग जाते हैं ना, लेकिन उलमा से पूछिए कि उन हाजियों में से हज सिर्फ एक ही का कबूल होता है। लाखों हाजी जाते हैं, आपके वहां से भी हर साल तो 50 तो जाते ही होंगे, है ना। और मैं कह रहा हूं कि एक ही का हज कबूल होता है। तो ये जो लाखों वहां पहुंचे तो ये महरूम है? बोलिए नहीं। यही तो है करम उस रब का कि ये तमाम हुज्जाज किराम जो पहुंचे अपने हज पे इतराओ नहीं। तुम में से कोई एक है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है, सुभान अल्लाह जिसके हज को कबूल कर लिया वही साहिब दुआ हो गया है। तो जब उस एक का हज कबूल होता है तो उसी के सदक़े अल्लाह तमाम हाजियों के हज को कबूल सुभान फरमा अल्लाह सुभान। वाह वाह वाह। तो ये जरूरी नहीं कि आपने चंदा नहीं दिया तो आप महरूम हैं, लेकिन जो बढ़ के आ गया उसके हिस्से में आपका भी हिस्सा शामिल हो गया है। सुभान इंशाअल्लाह ताला आप सब फैज़याब होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और हम सबको सखी और गनी बनाए, अल्लाह मोहताज न बनाए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह दावत क्या दे रहा है? जिसे चाहा जाता है उसे दावत दी जाती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला दावत क्या दे रहा है? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। महबूब हो गए हो, मुहिब हो, जरूरी नहीं है कि गुनाह बख्शे जाएं, लेकिन महबूब हो गए हो तो अब मैं दावत दे रहा हूं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और वो अल्लाह है जो गफूर भी है और रहीम भी है। सुभान अल्लाह सुभान। है ना। ये आसान सा सादा सा तर्जुमा आपके सामने। अजीजों, अब इसी पैराए में थोड़ी सी गुफ्तगू को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप सुनने के मूड में हो तो, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। सुभान अल्लाह सुभान। कितने लोग सुनेंगे? अच्छा बताएं आप। माशाअल्लाह। गर्दन कटाना नहीं है भाई, है ना। हाँ, हाँ, दीजिए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार ने
हमसे पहले इस जमीन पे अजिन्ना को भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो रब की इबादत करें। और ये जिन आए, इन्होंने इबादत भी की, और जो जिनों का सरदार था वो तो ऐसा आबिद कि उसने जमीन का कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं, चप्पे चप्पे पे इबादत की। एक बात मैं आपको बता दूं कि इबादत करने वाले की इबादत रायगा नहीं जाती है, अल्लाह ताला उसको बुलंदी जरूर देता है। अल्लाह उसे, आबिद को अल्लाह बुलंदी जरूर देता है, लेकिन जो बुलंदी पाके इतराज जाता है, फिर अल्लाह ताला उसे असफला साफिलीन में भी पहुंचा देता है। क्या बात, वाह। तो अजाजील जो जिनों का सरदार था, वो ऐसा आबिद था, और फिर उसे अल्लाह ताला ने बुलंदी दी। और जिस वक्त अल्लाह ताला ने उसे बुलंदी दी, जमीन से आसमान की तरफ ले जाया जा रहा था, फरिश्तों के दरमियान नारी था, नूरियों में पहुंचाया गया। एक मर्तबा भी एतराज नहीं किया कि अल्लाह वो नूरी है, मैं नारी हूं, कैसे मैं उनके समाज में रहूंगा? मैं तो, मेरा समाज यहाँ है, मैं कैसे वहां रहूंगा? वाह वाह। जहन में रखिएगा। या एक मर्तबा भी एतराज नहीं किया, क्योंकि जब किसी को प्रमोशन मिलता है, जी जब किसी को प्रमोशन मिलता है, तो अपने पीछे के साथियों को छोड़कर आगे बढ़ जाता जी है ना भाई? जी। और उसको कोई मलाल नहीं होता है, क्योंकि उसे प्रमोशन मिला है। एक क्लर्क था, हेड क्लर्क हो गया, हेड क्लर्क से और दूसरे मनसब पे पहुंच गया, मेंबर था चेयरमैन हो गया, चेयरमैन था एमएलए हो गया, एमएलए था एमपी बन गया, एमपी था प्राइम मिनिस्टर बन गया, है ना? तो जब उसे मनसब मिलता है, तो वो फिर ये नहीं देखता कि हम किस समाज में हैं। अजाजील का भी हाल ऐसे ही था कि वो जमीन से उठा, आसमानों की तरफ गया, एक मर्तबा भी एतराज नहीं किया कि अल्लाह तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, वो तो नूरियों का समाज है, मैं नारी हूं, क्या बात। कैसे मैं रहूंगा वहां पे? जी लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का मौलिम मुकर्रर कर दिया, तो उन फरिश्तों को वो दर्स दे रहा है कि जो अल्लाह के हुक्म की रूगर्दानी करते ही नहीं है, जिनकी फितरत ही में नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म से सिवा कुछ करें, जो रब का हुक्म होता है वही करते हैं। अजीजों, उसे क्या वो दावत दे रहा है? अगर अल्लाह के हुक्म को नहीं मानोगे तो लानत का तोक उस तुम्हारी गर्दन में डाल दिया जाएगा। ये सबक देता रहा और इतराता रहा कि मैं इन कुस्सी मलाइक का मौलिम हो गया, लेकिन अल्लाह ताला तो अलीम व खबीर है, दिलों के हाल से वाकिफ है। सुभान अल्लाह सुभान। अजाजील के इस किब्र को अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। वरना एक बात मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह ने चांद, सितारे, सूरज, जमीन, आसमान, इन सब की तख्लीक फरमाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ज्यादा देर नहीं लगाई, लफ्ज़ कुन फरमा दिया, सुभान अल्लाह सुभान। मखलूक तख्लीक हो गई। तो इस छोटे से इंसान को पैदा करने के लिए इरादे के ज़ुहूर की जरूरत क्या थी? अपना इरादा, अपनी मशीयत क्यों पेश फरमाता? लेकिन फ़ेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं हुआ क्या करता बात है, है, वाह वाह वो वाह तो हकीमों का हकीम है। वाह। अजीजान गिरामी, अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात मुझे बताइए कि मौलाना तौफीक साहब को इस हकीर फकीर ने खिलाफत दी, मेरे वालिद ने इन्हें मुरीद किया, ठीक है, वजूद है जभी तो, अगर वजूद नहीं होता तो खिलाफत मिलती? खिलाफत किसे मिलेगी? मुरीद कौन बनेगा? अरे बोलो भाई, जो मौजूद होगा वही तो मुरीद बनेगा, बेशक। है ना? जिसका वजूद हो, चाहे वो मजमे में हो या मजमे में नहीं हो। अगर मुरीद हजारों मील दूर भी है और रोशन जमीर पीर से मुरीद होना चाहता है, वो वहीं से कहे कि मैं हजरत से मुरीद होना चाहता हूँ, और इधर हजरत कह दे मैंने कबूल कर लिया, वो मुरीद हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद होने के लिए जरूरी नहीं कि रस्सा आप पकड़ोगे मजबूती से जब भी मुरीद हो जाओगे, असल मामला दिल का होता है, बेशक ठीक है बेशक। ना? तो वजूद होना जरूरी है, अगर वजूद नहीं है
बोलो अल्लाह की मर्जी को फरिश्तों ने कैसे जान लिया? मैं बड़ी सादगी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ताला खिलाफत किसे देगा? जिसका वजूद है। जी अब वजूद किसका था? हैवानात का था, नबातात का था, है ना? इन्हीं का तो वजूद था ना। नूरियों का वजूद था, नारियों का वजूद था। तो जिनका वजूद था इन्हीं में से किसी को चुनता, क्या इन्हीं बात में है, से तो वाह वाह किसी वाह। को चुनता। जी फरिश्ते को बनाता, जिन को बनाता, पहाड़ को बनाता, दरिया को बनाता, कतरे को बनाता, समंदर को बनाता, हवाओं को बनाता, फिजाओं को बनाता, ठीक है ना? जी जो वजूद में है उसी को खिलाफत, उसूल यही है। लेकिन वो फरिश्ते अल्लाह से क्या अर्ज कर रहे हैं? अतजलु, आज लोग नबी के माकाना और मा यकून पर बहस करते हैं वाह 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 कि वाह वाह, हाँ हमारे हाँ। नबी के क्या ताल्लुक बात से है वो हजरत, कहते हैं कि माकाना और मा यकून का इल्म क्या उन्हें बात है नहीं, ये हजरत, तो वाह वाह सिर्फ अल्लाह को है, वाह ये तो सिर्फ अल्लाह को है। वाह। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ अल्लाह ने अभी बशर की तख्लीक फरमाई नहीं, हाँ हाँ हाँ, वाह। बशर की तख्लीक फरमाई नहीं, उन फरिश्तों को खबर कैसे हो गई? क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है। 18,000 मखलूक की तख्लीक हुई है, उनमें सब तो हो गए, एक ही बचा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे उनको खबर हो गई? तो बताना यह है कि आलमे अरवाह में सोहबत रूह मोहम्मद का ये असर आए है। हाय, वाह 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 ये वाह वाह, सोहबत सुभान अल्लाह। रूह मोहम्मद का असर है क्या कि बात है। अगर फरिश्ते रूह मोहम्मद की सोहबत में आ जाएं तो आहा। अल्लाह उन गुलामे नबी को भी माकाना व मायकून का आहा। इल्म अता वाह, फरमा वाह, देता वाह, है। वाह, वाह। तो जब गुलामे मोहम्मद का ये सुभान आलम अल्लाह। है तो जनाबे मोहम्मद का आलम क्या है? सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने अशरफुल औलिया, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद कादरी मियां साहब किबला। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। इसीलिए तो फाजिल सुभान अल्लाह, बरेलवी सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ना वाह वाह, कि और कोई गैब क्या हाँ हाँ, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे भाई आप लोग? बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह। मैं धीरे धीरे बोलने वाला आदमी हूँ, अगर आप पसंद करेंगे तो थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, है ना? वरना मौलाना इंतजारी ना बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मौलूद मुस्तफा। मेरा भी दिल चाहा कि इसी मौजू पे बोलूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इन्होंने अपनी खिताब को मुकम्मल कर लिया है, अब जरूरत नहीं कि इसमें कुछ और लगाया जाए, है ना? तो इनके इंतजार के बाद भी मुझे इंतजार करना पड़ा, है ना? मौलाना इंतजार के बाद भी मुझे इंतजार करना, अब मुझे तौफीक हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, मुझे वाह वाह। अब मुझे तौफीक हुई है, तो अल्लाह ने मुझे जो तौफीक दी है, चाहता हूं कि परवरदिगार आलम तुम्हें भी कुछ तौफीक दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। क्या भाई, आपके दामन में भी कुछ तौफीक आ जाए ना, जी है ना? तो सुनो, अल्लाह से क्या अर्ज किया? अता चलू, बड़ा जबरदस्त ये जुमला है, या अता चलू, अल्लाह ऐसा तू क्यों करेगा? जरा सोचो, ये मैं नहीं कहता कि ये एतराज है, ये फरिश्तों की अर्जी है, क्या बात, एतराज नहीं है ये क्या है? अर्जी है। लेकिन जरा इस अर्जी में भी एहतजाज देखो कैसा है कि रब से कह क्या, आता चलो फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा। एक बात मुझे बताओ भाई शीशगढ़ वालों, कि समाज में अच्छे बुरे लोग हैं ना, जी तो उनकी अच्छाई या बुराई का चर्चा आप कब करते हैं? उसकी जब एक्टिविटी को आप देखती हैं ना। जी मौलाना तौफीक साहब को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, मदरसे में पढ़ाते हुए देखते हैं, ठीक है, जलसा करते हुए देखते हैं, बुराई से रोकते हुए देखते हैं, तो आप इनको क्या कहते हैं? भाई मौलाना तौफीक बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन समाज में कोई गुंडा बदमाश भी होगा, सुबह से शाम तक गाली गलौज मार पीट, तो उसके बारे में क्या तासुर आपका है? बोलिए। उसको कहें वो शरीफ आदमी है, क्या कहेंगे? तो आदमी की खिसलत पर
फिर ये बताया जाएगा इसकी सिफत क्या है। खिसलत पर सिफत होती है ना, आदत जैसी होगी वही बताया जाएगा। शरीफ है, ये शरीर है, ठीक है ना, ये नेक है, पारसा है, वो गुंडा, वो बदमाश है, यही तो है ना भाई जी। जरा सोचो कि अभी आदमी पैदा भी नहीं हुआ, जरा फरिश्तों के गैब के ताल्लुक से सुनो, समझो कि अभी इंसान पैदा भी नहीं हुआ, बच्चा पैदा माँ के पेट में हो, कोई कहेगा ये बच्चा जो पेट में पल रहा है बहुत शरीफ है, बोलिए, कोई कहेगा बहुत शरीफ है, ना शरीफ कह सकते हो ना शरीर कहते हो। लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया तो अब अगर बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, तो हो सकता है कि कोई मोहब्बत में कहे बड़ा शरीर है ना, मोहब्बत में भी कहेगा ये बड़ा शरीर है, ठीक है ना। और यह खामोश रहता है, ज्यादा रोता धोता नहीं है, ठीक है, माँ को ज्यादा परेशान नहीं करता। माशाल्लाह बच्चा बहुत शरीफ है, इसकी पेशानी बड़ी रोशन है ना, बोलते ही नहीं। जब आप देखेंगे उसका अमल बचपन में, तब वहां से उसकी सिफत बयान होने लगेगी। जब तक वजूद नहीं होगा सिफत नहीं पाई जाएगी, वजूद होगा तो सिफत होगी। लेकिन जरा ख्याल करो कि उन फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह वो तो झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे, ठीक है ना। वो अब सोचो, अब वो झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे, फिर रब से क्या अर्ज करते हैं, नहनु नुक़द्दिसु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हमद बयान करते हैं, हम ही काफी हैं। अंदाज़े दीगर मैं बताना चाहता हूं कि उन फरिश्तों ने इस खिलाफत का हक मांगा अल्लाह से कि हम ही काफी हैं, तो रब ताला ने उन्हें आगाह किया कि फरिश्तों अपने इल्म पर नाज मत करो, ए फरिश्तों इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम बशर देख रहे हो और मैं बशर में खैर बशर देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अजीजों, अब फिर उन्हीं फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया कि बनाओ, मिट्टी लाओ, पानी लाओ, कीचड़ बनाओ, मुजस्समा बनाओ, बन गया मुजस्समा। अल्लाह ने रूह डाल दी। अब जब रूह डाल दी तो रब ताला उन्हीं फरिश्तों, क्योंकि ये एक अर्जी ऐसी लगाई थी कि फरिश्तों ने कहा झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, खून खराबा करेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने आदम के मुजस्समे को तैयार उन्हीं से कराया। जरा सोचिए, तैयार किससे कराया, फरिश्तों से तैयार कराया। और उसके बाद फिर जब रूह डाली तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने इरशाद फरमाया फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, क्योंकि पहले कह चुके हो ये झगड़ालू है, फसादी है, आदम में ऐब बयान किया है, अब तुम ही आदम को बनाओ। आदम के मुजस्समे को बनाया, और जब आदम का मुजस्समा बन गया तो रूह डाली, और रूह डालकर फिर हुक्म दिया, क्योंकि पहले तुम कह चुके हो ये झगड़ा करने वाले हैं, ये फसाद करने वाले, ये जंगो जदाल करने वाले हैं, तो नहीं नहीं, अब लाजमी है कि तुम इनकी ताजीम करो, अब लाजमी है कि तुम इनकी ताजीम करो। और ताजीम सिर्फ हाथ बांध के नहीं करना है, सजदे में जाके करना है, सजदे में जाके करना है। फरिश्ते ओबीडियंट हैं, अल्लाह के हुक्म को मानकर सजदे में जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी बात अर्ज करूं कि ताजीम के लिए सामना जरूरी है या पुष्ट जरूरी है? ताजीम किधर से की जाएगी? मिसाल के तौर पर आप मौलाना तौफीक साहब का नजराना लेके आए, अब नजराना लेके आए, उसके बाद इनके पीठ के पीछे हाथ खींच करके यहां से नजराना दें, बोलिए, दे तो रहे नजराना, लेकिन ये सही है कि गलत है? तो मालूम क्या हुआ कि पुष्ट पर एहतराम नहीं है, एहतराम फ्रंट से है। एहतराम कहां से है? सामने से है।
तो होना तो ये चाहिए, जब अल्लाह ने फरमाया कि सजदा करो आदम को, तो जिसकी नाक देख के खुश हो रहे थे, जिसकी आंख देख के खुश हो रहे थे, जिसके गाल देख के खुश हो रहे थे, जिसका चेहरा देख के खुश हो रहे थे, जिसका सीना देख के खुश हो रहे थे, तो चाहिए तो ये था कि फ्रंट पे सजदा करते, आगे आके सजदा करते। लेकिन वो फरिश्ते पुश्त पे, अल्लाह ने नहीं फरमाए थे पीठ के पीछे जाके सजदा करो। अल्लाह ने तो आदम को सजदा करने का हुक्म दिया था, लेकिन फरिश्तों ने सजदा कहां किया? क्यों सजदा पीछे किया? उसकी वजह यह है कि जिस नूर का जिक्र भी मौलाना इंतजार ने फरमाया, वो नूर आदम के जिस्म अतार में कहा था, कहीं और नहीं, पुश्ते आदम में था। पुश्ते आदम में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या बात है हजरत। वाह। यहाँ एक बात और भी बताऊं, वाह वाह, कि सजदे के मजे ले रहे थे, ताजीमी सजदा था। फरिश्तों ने 2 सजदे वहां किए थे, एक सजदे ताजीमी, दूसरा सजदे ताबुदी। एक इबादत वाला सजदा था, एक ताजीम वाला सजदा था। ठीक है भाई। तो आदम अलैहिस्सलाम को पहला सजदा जो किया था, वो सजदा क्या था? सजदा ताजीमी। लेकिन जब इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो जानते क्यों नहीं सजदा किया? मैंने अभी शुरू में बताया था, जब ऊपर गया तो एक मर्तबा नहीं कहा, अल्लाह मेरा समाज छूट रहा है, मैं नारी हूं, नूरियों में कैसे जाऊं? लेकिन देखो, किब्र इसी को कहते हैं, क्या बात है। तकब्बुर इसी को कहते हैं कि अल्लाह ने जब सजदा करने का हुक्म दिया, सबने सजदा किया, उसने नहीं किया। मेरा विजदान ये कहता है कि अगर वो खामोश रहता और सजदा ना करता तो भी बच जाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था, और ये मौलिम जरूर था मलाइका का, मगर फरिश्ता नहीं था। तो अगर खामोश खड़ा रहता तो बच जाता। लेकिन जो गुस्ताखे नबी होते हैं, वो खामोश खड़े नहीं रहते हैं, और जब खामोश खड़े नहीं रहते, अल्लाह उन्हीं की गर्दनों में लानत का तौक डाल दे। क्या बात है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, फैजाने मखदूम अशरफ। क्या बात है। इशारे समझते चलिए भाई मेरे, ठीक है। अब जो लानत का तौक पड़ा, तो उलमा से पूछिए कि फरिश्ते जो सजदे में थे, तो उनको तो सजदे में रहना चाहिए था ना। लेकिन अल्लाह ने तो नहीं फरमाया था कि सजदे से सर उठाओ। मगर जब लानत का तौक फरिश्ते अज़ाज़ील के गर्दन में पड़ गया, और इधर से ये नूर जो पुश्ते आदम में था, आदम में हयात जब आई, तो हजरत आदम ने भी देखा कि ये फरिश्ते मेरे कदमों में सजदा रेज़ हैं। तो उन्होंने अल्लाह से अर्जी लगाई थी कि अल्लाह, ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, मुझ में क्या खूबी है कि ये फरिश्ते मेरे कदमों में झुके हुए हैं, अल्लाह उस खूबी को जाहिर कर दे। तो अल्लाह ताला ने उस नूर को निकाल कर पेशानी आदम में रख दिया। वाह वाह वाह। अब जो पेशानी आदम में रखा, तो हजरत आदम भी झुकने लगे। अल्लाह ने उन्हें रोक दिया। एक बड़ी ज़ईफ हदीस का मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। ये बहुत ज़ईफ हदीस है कि उनको उस वक्त छींक आई, और जब छींक आएगी तो इंसान झुकेगा या सर उठाएगा? झुकेगा ना। तो हजरत आदम झुकना चाहते हैं, अल्लाह ने रोका कि आदम तुम ना झुको, क्योंकि तुम झुक जाओगे तो नूरे मोहम्मद झुक जाएगा। अपने सर को अर्श की तरफ उठा लो। हजरत आदम ने जो अर्श की तरफ सर उठाया, तो देखते क्या है, जहां अल्लाह का नाम है वहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हो गया। फरिश्तों को तो सजदे ही में रहना चाहिए था, जहां थे वहीं। लेकिन जैसे ही नूर का उजाला ट्रांसफर हुआ पुष्ट से पेशानी की तरफ, अब जो वो फरिश्ते जो नूर के मजे ले रहे थे, जब वो ट्रांसफर हुआ, तो उन्होंने भी अपने सर को उठाया। अब जो सर को उठाया, तो देखते क्या है कि अज़ाज़ील की गर्दन में लानत का तौक है। अब देखो, अब ताजीम का तस्वुर खत्म, अब अल्लाह की खशियत का गलबा उन फरिश्तों पे है। अब जो अल्लाह की खशियत का गलबा है, लेकिन आज लोग कहते हैं नबी का ख्याल नमाज में आ गया तो नमाज नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? देखो, वो खशियत ही नहीं है,
जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत नहीं हो, जिसमें क्या बात है हजरत, वाह। की मोहब्बत नहीं हो, वो खशियत खशियत नहीं है। उलमा से पूछो, वो दूसरा सजदा उन्होंने वही नहीं किया था। तुम सजदा करते हो, तुम ताबूदी सजदा करते हो, सजदे ताजीमी हमारे वहां हराम है। बात समझे ना। आज बहुत से लोग सूफिया के वहां ऐसा अमल लोग करते हैं, बहुत से मज़ारात पे, ठीक है ना, जाते हैं और सजदे ताजीमी करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हराम है। बात समझे ना। इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ठीक है भाई। बाखुदा दीवाना वार बा मोहम्मद होशियार, शरीयत के मुताबिक रहना होगा। ठीक है भाई, सुनेंगे आप लोग। मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, जब आप कहेंगे नहीं सुनेंगे तो हम भी नहीं सुनाएंगे। कितने लोग नहीं सुनेंगे भाई? हाथ उठा के बताओ ना भाई। हाँ? नहीं, अब आ गए, अब होश में आ गए ना। सुनेंगे भाई ना। तो दूसरा सजदा कहां किया? चक्कर लगा के आए। ये फरिश्ते अब चक्कर लगा के आए कहां? सामने आए। बोलो, यहां तो अल्लाह की खशियत है ना। अल्लाह ने तो सजदे ताजीमी का हुक्म दिया था जी, सजदे ताबूदी का हुक्म नहीं दिया था। सजदे ताजीमी में ही रहते। लेकिन जब नूरे मोहम्मद ट्रांसफर हुआ, उधर खशियत ये कि जिसने दर्श दिया था लानत का तौक उसी की गर्दन में है, तो खशियत रब्बी में फौरन वहीं झुक जाना चाहिए था, वहीं सजदे में चला जाना चाहिए था। लेकिन वो फरिश्ते अब वहां सजदा नहीं कर रहे हैं, चक्कर लगा करके हजरत आदम के सामने आते हैं। तो अब जब सामने आए तो कहा, सहारा लो नूरे मोहम्मद का, ताकि तुम्हारी खशियत पे रब की रहमत गालिब हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा। वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। समझ रहे हैं भाई मेरे? बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? अरे माशाल्लाह, मौलवियों की जमात में रहते हो, कहां से परेशानी होगी, है ना। तो सुनते चले बहर कैफ। अब ये सब तो हो गया। इबलीस खड़ा था, सजदा नहीं किया, चुप रहता तो बच जाता। लेकिन यहां से गया था जब, तो एक मर्तबा नहीं बोला कि मैं कहां जा रहा हूं, अल्लाह कहां ले जा रहा है, मुझे कहां ले जा रहा है। नूरियों में पहुंचा तो भी नहीं बोला, फख्र से जाके चौकी पे बैठ गया। लेकिन अब जब सजदे का मामला आया, अल्लाह ताला ने तो उससे नहीं पूछा तूने सजदा क्यों किया। अल्लाह ने उससे पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया। जो गलती करता है ना, वो बहाने ढूंढता है। समझ रहे हो ना भाई नौजवानों? गलती करने वाले बहाने ढूंढते हैं। तो इब्लीस ने गलती किया। अब जो गलती किया तो बहाना क्या कर रहा है? खलक़तनी मिन नार, अल्लाह तूने तो मुझे आग से पैदा किया। अब जिसको तू सजदा करने का हुक्म दे रहा है वो तो खाकी है, मैं नारी, वो खाकी। जरा सोचो, अभी तो वो नारी था, नूरियों में गया, एतराज नहीं किया। क्या बात है। लेकिन वाह, अब वाह वाह वाह। अब अपनी खासियत को देख रहा है कि मैं क्या हूं। कि नूरी नारी था, नूरियों में पहुंचा, एतराज नहीं किया। लेकिन जब खाकी के सामने सजदा करने का रब ने हुक्म दिया तो कहता है अल्लाह मैं कैसे सजदा करूं, मैं तो आग का हूं, ये तो खाक के हैं। क्या बात है। मैं तो आग का हूं, ये तो खाक के हैं, कैसे मैं सजदा करूं। इसकी खासियत पस्त है, मेरी खासियत बुलंद है। आई कांट ओबे हिम, मैं इनको सजदा नहीं कर सकता। तो जानते हो अल्लाह ने मखलूक को पैदा करने से पहले उसकी तकदीर बनाई है, और वो घूम के वहीं आएगा। वो घूम के अपनी तकदीर के पास ही आएगा। तो उसकी तकदीर क्या थी? रब फरमा रहा है वकाना मिनल काफिरीन, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसने इनकार किया क्योंकि यही उसका मुकद्दर था। क्या बात। और तकदीर को बदलना बहुत मुहाल है, तकदीर नहीं बदली जा सकती है। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ला यतबद्दलुल क़द्रु इल्ला बिदुआ, तकदीर नहीं बदली जाती मगर दुआ से बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? मुकद्दर को नहीं बदला जा सकता मगर दुआ से खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है ना भाई।
अब सुनिए, ये अज़ाज़िल अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ और अल्लाह से अर्जी करते, जरा देखो फरिश्ते तो इतना ही इल्म जाते तो झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये कुफ्र और शिर्क करेंगे। जी, इब्लीस का इल्म देखो कि इब्लीस जब रब के हुजूर गया तो उसने क्या अर्ज किया कि अल्लाह, मैंने जीवन भर तेरी बंदगी की एक खता की है, मेरी खता माफ कर दे। अल्लाह, मेरी खता को माफ कर दे। ये इंसान जब दुनिया में जाएंगे तो उसने नहीं कहा कि झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे। वो क्या कहता है, ये कुफ्र भी करेंगे, शिर्क भी करेंगे। ये क्या करेंगे, ये कुफ्र भी। अब जरा सोचो, तुम नबी के इल्म पे इतराज करते हो। क्या बात। अरे इब्लीस का इतना इल्म है कि आने वाले इंसान के बारे में वो ये इतना जाने कि ये जाने के बाद इबादत नहीं करेंगे, कुफ्र और शिर्क करेंगे। तो अल्लाह से अर्ज करता है, अल्लाह ये कुफ्र करेंगे, शिर्क करेंगे, लेकिन जब ये तेरी तरफ लौटेंगे तो ये परवरदिगारा तू इसे माफ कर देगा, इसकी खता को माफ कर देगा। मैंने तो एक खता की, माफ कर दे। बोलो अल्लाह गफ्फार और गफूर है कि नहीं? तो जब अल्लाह गफ्फार और गफूर है तो वो इस मर्सी अपील को कबूल कर लेता, माफी को कबूल कर लेता और इब्लीस की खता को माफ कर देता। लेकिन अल्लाह ने एक उसूल बनाया है, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम क्या है? सूरज सुबह को निकलेगा, शाम को डूबेगा, ठीक है ना? सितारे रात में चमकेंगे, ठीक है ना? सुबह होगी, शाम होगी, दिन होगा, हफ्ता होगा, महीना होगा, साल होगा, जाड़ा होगा, गर्मी होगी, बरसात होगा, ठीक है ना भाई? तो अल्लाह ने हर चीज को एक निजाम बनाया, सिस्टम बनाया है। तुम दाने को जमीन में डालोगे, 3 महीने के बाद उसमें से तुम्हें बीज मिलेगा। एक सिस्टम है, ये नहीं कि अभी डाला और अभी निकाल लिया, नहीं, ऐसा होने वाला है। बीज को डालोगे और फिर वहां से आपको बालियां मिलेंगी। ये एक सिस्टम है, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए भी एक सिस्टम बनाया है। जिंदगी भर दुआ करते रहो, खुदा की कसम तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली नहीं है, लेकिन अगर अपनी दुआ में साहिबे दुआ को शामिल कर लो तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। अल्लाह ने क्या फरमाया अज़ाज़िल से? अज़ाज़िल से तो यही फरमाया ना कि ठीक है, तू अगर चाहता है माफी मिले तुझे तो एक काम कर ले, काम ये कर ले कि मैं जिससे राजी हूं तू उससे राजी हो जा। अगर वो तुझसे राजी हो जाएगा तो मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। क्या बात है, ठीक है ना? वो तुझसे राजी हो जाएगा। तो अपनी दुआ में साहिबे दुआ को शामिल कर। अब वो साहिबे दुआ कौन थे, आप लोग बता पाएंगे? इतनी तकरीर सब जीरो हो गई। साहिबे दुआ कौन? आदम अलैहिस्सलाम। कौन हुए? आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने मकान दे दिया, और वो मकान ऐसा जिसे जन्नत कहते हैं, जिसे जन्नत कहते हैं, 8 तबक दे दी। तो इब्लीस से क्या कहा, जाओ उन्हें राजी कर लो, वो राजी हो जाएंगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। तो ये इब्लीस तो चला, लेकिन आज अफसोस है कि रामपुर से, तो रामपुर तो बरेली है ना, हाँ, बरेली से तो लोग अजमेर जाते हैं, लेकिन रामपुर के कुछ लोग अजमेर जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, कचौचे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो सुनिए, वो तो चला, इब्लीस तो चला कहां? साहिबे दुआ की तरफ, कि उन्हें राजी कर लूं। अल्लाह ताला नेक इरादे पर भी जजा देता है, ठीक है ना? लेकिन जब दरवाजे जन्नत पे पहुंचा तो देखा बड़ा बुलंद कामत दरवाजा, एक नहीं 8 दरवाजे। देखकर उसे हसद पैदा हो गई। ऐ शीशगढ़ के मुसलमानों, नबी रहमत का फरमान है, अल हसद याकुलुल हसनात। हसद जो है नेकियों को खा जाता है। जो थोड़ी बहुत नेकी उसके दिल में आई थी वो भी जायल हो गई। अब ये इब्लीस को फिक्र हो गई कि आदम ने एक भी सजदा नहीं किया, इतनी बड़ी जन्नत मिल गई। इसी का नाम हसद है। आपके समाज में भी ऐसा होता होगा ना, बिला वजह किसी के लिए आप हसद शुरू कर देते हो, है ना? उसका इतना बड़ा भट्ठा हो गया, उसके इतने बड़ा कारोबार हो गया, कैसे हो गया?
ठीक है ना। तो ये इसे हसद कहते हैं, बिला वजह किसी के बारे में आप कुढ़िए, आपके दिल में जो उसके लिए नफरत पैदा हो। ठीक, इब्लीस का भी यही हुआ, एक सजदा नहीं, कहती बड़ी जन्नत, मैंने हजारों साल इबादत की, अल्लाह ने मुझे कोई घर नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, बंदर को अगर घर दे दिया जाए, बंदर जानते हैं कि नहीं आप लोग हैं? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान भी बंदर ही की औलाद था। अरे आप बंदर जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताओ भाई, आदत तुम्हारी वही है ना? कितने बंदर जानते हैं ना? तो बंदर को अगर घर दे दिया जाए, बोलो कुछ बचेगा? कुछ बचेगा? न कपड़ा बचेगा, न खपड़ा बचेगा, है ना? न कपड़ा बचेगा, न खपड़ा बचेगा। तो इबादत की उसने, फितरत तो उसकी वही बंदर वाली। हो गया। समाप्त कीजिए। बहरहाल बड़ा आलिम था अपने इल्म के जोम में, और जोर से वो जन्नत में दाखिल हो गया। बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता। आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को उसने किसी तरह से राजी कर लिया, उस दरख्त के फल को खाने के। खा लिया दोनों ने, हुल्ले बहिश्ती उतर गया। आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए। आपको उलमा ने बताया होगा कि हिंदुस्तान के एक इलाके में, लंका में, हजरत आदम ने कदम रखा। आज भी वो पहाड़ है जहां आपका निशान कदम मौजूद है, उसे सरंदीप कहते हैं। और हजरत हव्वा जद्दा में। जद्दा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जद्दा के माना होता है दादी, ठीक है ना। 350, अब देखो वो तो अजाजील था, इबलीस हो गया, ये तो नबी हैं। नबी के इशारे पर कायनात का निजाम चलता है। मैंने जो फ्रेम दिया है वह इसी में तस्वीर बिठालना है तुम्हें। ख्याल कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके इशारे पर कायनात का निजाम चलता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने 350 साल तक एक दुआ की, क्या? अल्लाह मेरी बीवी से मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी से मिला दे, अल्लाह मेरी बीवी से मिला दे। अल्लाह ने मिलाया? अरे बोलो भाई, नबी है, दुआ कबूल नहीं कर हो रही है। वजह क्या है? क्योंकि डायरेक्ट मांग रहे हैं, डायरेक्ट मांग रहे हैं, नबी होकर डायरेक्ट मांग रहे हैं, अल्लाह मेरी बीवी से मिला दे। अल्लाह ने मिलाया? अरे भाई जहन में बैठ रही बात कि नहीं बैठ रही? बहुत अच्छा है ना, अल्लाह ने मिलाया। चलते चलते कहां पहुंचे? आज जहां मक्के में अरफात का मैदान है, उन्हीं के सदके से कयामत तक के हाजियों के गुनाह बख्शे जाएंगे। अगर वो हालत हिराम से एक पल के लिए भी वकूफ अरफा वहां कर लेंगे, तो अल्लाह ताला उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। हर हाजी इतना पाक और साफ हो जाता है। ये सदका है हजरत आदम का, ये सदका है हजरत इब्राहिम का, ये सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये सदका है हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, ये सदका है हजरत सैयदा हाजरा का। नबियों का भी सदका है और वलियों का भी सदका है, ठीक है ना। मैदान अरफात पे एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है जबल रहमत। क्या नाम है? जबल रहमत। आज तक वहाबी नाम बदल नहीं सके। क्या बात है, वाह वाह। अगर हम लोग कहते हैं बरेली शरीफ तो बहुत खफा होते हैं, हम लोग कहते हैं कि शौशा शरीफ तो बहुत खफा होते हैं, अजमेर मुकद्दस कहते हैं तो बहुत चिढ़ जाते हैं। ऐसा होता है ना भाई? उनसे पूछो कि भाई जालिम तू पहाड़ को रहमत क्यों कह रहा है? क्या बात है, वाह वाह। पहाड़ को रहमत। रहमत क्यों कह रहा है? पहाड़ रहमत है? पहाड़ तो रहमत नहीं है, तो फिर उसे जबल रहमत क्यों कहता है? तो कहा सुनो, जहां अल्लाह की रहमत एक मर्तबा बरस जाती है, सुबह कयामत तक बरसती रहती है। वाह वाह। अब वो चाहे बरेली में बरसे, चाहे कचौचे में बरसे, चाहे महरेरा में बरसे, चाहे अजमेर में बरसे, जहां बरसती है कयामत तक बरसती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जबल रहमत पे बरसी, बरस रही है। क्या बात। उसका नाम नहीं बदल पाया वहाबी आज तक। वहाबियों को चाहिए कि उन्हें बता दिया जाए, नाम चेंज कर दो, है ना। जब हिजाज मुकद्दस को सऊदी अरब तुमने कर दिया, तो कम से कम जबल रहमत का नाम तो बदल दो। बदल पाओगे? सुन रहे हो भाई? वो बाउंड्री वाले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप लोग कोई मुखालिफ हैं क्या? अगेंस्ट पार्टी के हैं क्या भाई आप लोग? हैं?
तो थोड़ा करीब आ जाते तो बहुत अच्छा होता, प्यार से। क्यों भाई आओगे? तुम लोगों को बुला रहा हूं जो पीछे खड़े हैं बाउंड्री वाल। मैं चाहता हूं थोड़ा लोग जो है जमीन बढ़ते हैं, है ना। घर बनाएंगे तो उसके बाद सीढ़ी बनाएंगे, चबूतरा बनाएंगे, उसके बाद उस पर भी घुस जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। मैं जब आया था यहाँ पे तो पहले 4-4, 5-5 फीट की गली थी, अभी तो 3 फीट की गली हो गई है। तो आपका हाल ये कि आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप बढ़ो, नहीं, आप सिमट के बैठो ताकि शामियाने रहमत में रहो, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शामियाने रहमत में रहो। बाउंड्री इतनी बड़ी मत कर लो कि उधर बरसात ना होने पाए, है ना भाई। तो सुनेंगे भाई आप लोग? अब ख्याल फरमाइए भाई, आदम अलैहिस्सलाम 350 साल तक दुआ करते रहे, कबूल नहीं हुई। जब जबले रहमत पे खड़े हुए तब आपको आपका माजी याद आने लगा, क्या वजह है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो इंसान को चाहिए कि जब दुआ करे और दुआ की कबूलियत का असर दिखे नहीं तो फिर शिकवा शिकायत नहीं करे। आजकल बरेली में कुछ ज्यादा ही होता है, एतराफ में, बरेली की बात नहीं, अतराफ में मैं तो आता रहता हूँ, अक्सर औरतें ज्यादा आती हैं, शिकवा करती हैं, हजरत हम नमाज भी पढ़ते हैं, हजरत हम अवा भी पढ़ते हैं, चाश भी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, हजरत हमारा काम क्यों नहीं बनता है। अल्लाह, अब अल्लाह से शिकवा शुरू कर देती हैं, समझे। तो ये नहीं करना चाहिए। अपने माजी में झांको, अपने को देखो, क्या बात है। अपने को देखो, जिस दामन में तुम लेने जा रहे हो वो दामन कहीं दागदार तो नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं इसमें कोई ऐब तो नहीं है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। अपने को देखो, वो तो बरस ही रही रहमत, तुम ले नहीं पा रहे हो, तुम ले नहीं पा रहे हो। तो लेने के लिए जरूरी है कि फिर अपने माजी में झांक के देखो, कहीं कीना तो नहीं, कहीं बुग़्ज़ तो नहीं, कहीं हसद तो नहीं, कहीं नफरत तो नहीं, कहीं अदावत तो नहीं, कहीं जुल्म तो नहीं। देखो कि तुमने क्या किया, माजी में झांको, और जहां कहीं कोई कमियां नजर आए तो उस कमियों को दूर करो। हजरत आदम ने भी ऐसे ही किया, वो तो नबी है, उनसे तो कोई कमी होगी नहीं, वो तो बेअयब है, हर नबी मासूम होता है। लेकिन हजरत आदम ने जो झांका तो देखा क्या कि पहली बार मैंने नामे मोहम्मद को अल्लाह के साथ देखा, जन्नत के दरवाजे पे देखा, सुभान अल्लाह, दरख्तों के सुभान पत्तों अल्लाह। पे देखा, बड़े बड़े वाह वाह। ऊंचे ऊंचे महल्लात पे अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम को देखा, तो इश्क की जौलानियत ने उन्हें बेताब कर दिया, उन्हें बेताब कर दिया। हर मखलूक तमन्ना करती है खुदा को देखने की, हाँ हाँ। हर मखलूक आरजू करती है खुदा को देखने की, लेकिन हजरत आदम का इश्क देखो कि आप जब दुनिया में आए तो खुदा को देखने की तमन्ना नहीं की, महबूबे खुदा को देखने की तमन्ना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, फैजान मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। अर्ज किया है, अल्लाह मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है, मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया। बताओ नबी के नाखून में क्या लगा होगा, ये इश्क। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, आप लोगों ने बड़ी फूल की बरसात की, कुछ लोग बिस्तर पे भी फूल बिछा दिया। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँ, फूल की कदर किया कीजिए। फूल किसी को अगर पेश करना है एजाजन तो उसके गले में दे दीजिए, उसके हाथ पे दे दीजिए, बुके पेश कर दीजिए, ये सब ठीक है। मगर ये काफिरों का तरीका है। हमारे वहाँ फूल की कदर की जाती है क्योंकि फूल को निस्बत पसीने मुस्तफ़ा से है। सुभान अल्लाह, तो सुभान ये जो फूल की बरसात आप वीडियो में देख देख के करते हैं, ये बंद कर दीजिए, ठीक है भाई। अब मैं बहरहाल नक्कार खाने में तूती की आवाज है, खुदा करे कि वो आपके दिलों तक पहुंच जाए, ठीक है। ये जो फूलों की बरसात आप करते, बंद कर दीजिए, ये दुरुस्त नहीं। वो आपके पैरों के नीचे आता है, वो नाली में गिरता है, वो कहाँ कहाँ जाता है। तो फूल से निस्बत है किससे? हुजूर के पसीने से, लिहाजा उसका एहतराम कीजिए, ठीक है भाई। तो बहरहाल मिसाल के तौर पर मौलाना तौफीक के वहाँ मैं आया। अब मौलाना तौफीक साहब ने साल भर मेरा इंतजार किया, और फिर इन्होंने बिस्तर पे खूब अच्छा फूल सजा के रखा। लेकिन मैं जब पहुंचा तो मौलाना ने क्या किया, एक मिसाल में पेश कर रहा हूँ, अमरे वाकया नहीं है ऐसा, एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, ठीक है। कि मौलाना तौफीक आगे आगे बढ़े और कहते हैं आइए हजरत, आइए हजरत। मैं भी उनके पीछे पीछे चला। अब जो करीब पहुंचा तो बिस्तर पे देखा, बड़ा डेकोरेटेड बिस्तर है,
खूबसूरत सजा हुआ बिस्तर है फूलों पंखड़ियों से, लेकिन मौलाना उसे झाड़ रहे हैं, मौलाना उसे झाड़ रहे। हजरत आइए तशरीफ रखिए। मैं कहा या अल्लाह, इतना खूबसूरत बिस्तर इस पे फूलों से सजा के रखा इन्होंने, और फिर मैं पहुंचा तो इसे झाड़ रहे हैं, वजह क्या है? पूछा मौलाना ये इतना खूबसूरत बिस्तर सजा के रखा था, अचानक आपने ये सब क्या कर डाला? कहा हजरत जब तक आप आए नहीं थे इन पंखड़ियों से महसूस हो रहा था, लेकिन जब आप तशरीफ लाए हैं तो अब ये पंखड़ियां नहीं अच्छी लगती हैं, आप अच्छे लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। मिसाल मैंने पेश कर दी है ना। तो हजरत आदम के इश्क की इंतहा है। क्या अर्ज किया? अल्लाह मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया, अब मैं ये चाहता हूं कि तस्वीर मोहम्मद उतार दे। सुभान अल्लाह अल्लाह। ने आदम की दुआ को कबूल कर लिया, नाखूने आदम पे तस्वीर मोहम्मद उतर गई। सल्लल्लाहु अब अलैहि सुनो, आजकल कुछ लोग कहते हैं कहा बुखारी शरीफ में है, कहीं बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है ना? इश्क जहां नहीं होगा वो किताबों में ढूंढेगा शरीयत, और जहां इश्क होगा वो किताबों में नहीं ढूंढता, वो साहिबे किताब में ढूंढता है। वाह वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सुनो, हजरत आदम ने मांगा था कि अल्लाह मैं तेरे महबूब की तस्वीर देखना चाहता हूं, अल्लाह ने उतार दिया। तो पता क्या चला कि देखना आदम का यही शरीयत है, यही अल्लाह की मर्जी यही है कि आदम देखे, यही शरीयत है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला से आदम ने फिर ये नहीं अर्ज किया अल्लाह मेरी मोहब्बत और आगे बढ़ गई है, अब मैं इसे चूमना भी चाहता हूं। ये आदम ने कहा अल्लाह से, नहीं। देखा, इश्क ने कहा देखो, अकीदत ने कहा ना, महबूब को देखना भी अदब के खिलाफ है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। वाह वाह चाहा वाह। जाता क्या है बात है, क्या बात। उसे चूमा जाता है। ठीक है ना भाई, आंखों से लगा लिया। यहाँ एक बात और भी बताता चलूं, किसी भी तारीख की किताब को उठा लो, किसी मुफस्सिर के तफसीर को उठा लो, आपको एक ही चीज मिलेगी कि हवा से जब मुलाकात हुई थी तो हवा कहाँ मिली थी? पुष्ट पे। कहाँ मिली थी? आप अपने पीठ के पीछे बता सकते क्या है? बोलिए। कहते हो नबी हमारी तरह हैं, तुम अब अपने पीछे बैठे हुए तो नहीं बता पा रहे हो, और कहते हो नबी हमारी तरह है। तो सुनो, बशर और खैर बशर में यही फर्क है, नबी और गैर नबी में यही फर्क है कि हमारे देखने की सलाहियत आगे है, लेकिन नबी वो होता है जैसे आगे देखता है ऐसे ही पीछे भी वाह देखता वाह है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा कहाँ नजर आई? पुष्ट पे नजर आई। हजरत हवा पुष्ट पे नजर आई, गर्ज के आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई। जन्नत के बाद दुनिया में पहली मुलाकात है, दो चाहने वालों की मुलाकात है। जन्नत में एक साथ रहते थे, दुनिया में आए, इतने दिनों की के बिछड़े हुए थे, अब जो सामने आए तो एक दूसरे पर जो निगाह गई ना, तो तकाज़े बशरी ये है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसे जब पहली नजर देखा जाता है तो हया दामनगीर होती है, और जब हया दामनगीर होती तो निगाहें झुक जाती हैं। हजरत आदम की भी निगाह झुक गई, हजरत हवा की भी निगाह झुक गई। अब जब इन दोनों की निगाह झुक गई तो देखते क्या हैं कि वही अमल एक छोटा सा पत्थर कर रहा है जो आदम ने किया था। जो आदम ने किया था, एक छोटा सा पत्थर था, वो हजरत आदम के कदमों से लग करके कदम आदम को चूम रहा था। हजरत आदम ने जो उस पत्थर को देखा तो ये देखा कि ये दुनिया का पत्थर नहीं है, ये तो जन्नत का पत्थर है। तो आपको बड़ा रश्क हुआ कि ये पत्थर जन्नत का था, मेरे लिए इसने जन्नत छोड़ दी, जन्नत की राहत को छोड़ दिया, दुनिया की कुल्फत को अख्तियार कर लिया मेरे लिए। तो हजरत आदम को भी उस पत्थर से प्यार आ गया। कहा ए पत्थर, तू मेरे कदमों को चूम रहा है, तेरी जगह कदमों में नहीं है, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अब तुझे मैं अपने कदमों की ठोकर नहीं बनाऊंगा। उठा के सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। उठा के सीने से लगा, सीने से लगा लिया। अब जो उठा के सीने से लगा लिया तो अजीजो,
एक बात बताओ मुझे, जन्नत का पत्थर हो चाहे दुनिया का पत्थर हो, किसी को देख पाएगा? बोलो भाई, नहीं देख पाएगा? किसी को सुन पाएगा? किसी को समझ पाएगा? किसी के दिल के हाल को जान पाएगा? पत्थर में यह सलाहियत नहीं है, पत्थर में यह सलाहियत नहीं है। लेकिन सुनो, लगा लिया हजरत आदम ने, जब आपको सीने से लगा लिया, अल्लाह ने हुक्म दिया काबा बनाओ। काबा बनाते बनाते दिल में आया कि लाओ इस पत्थर को भी काबे में लगा दूं। अब जो काबे में लगाया तो उसका हुस्न दोबाला हो गया। अब जो उसके हुस्न को देखा तो हजरत आदम को फिर मोहब्बत का गलबा हुआ। कहा, ए आशिक पत्थर, अब मैं तेरा आशिक हो गया हूं, और उसूल यही है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूम लिया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने उस पत्थर को चूम लिया। अब देखो कयामत तक के लिए वो पत्थर वहां काबे में लगा है। क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग? क्या नाम है? जन्नत में कोई चीज काली है ही नहीं, फिर ये कैसे काला हो गया? जन्नत में न तुम काले रहोगे, न तुम, कोई चीज काली नहीं होगी, सब एक रंग के होंगे, सब खुशनुमा रंग के होंगे, कोई जन्नत में काला है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये पत्थर कैसे काला हो गया? ये तो अबियस था, पहले सफेद था, लेकिन ये मोमिनों के गुनाह को खींचते खींचते सियाह हो गया। सुनिए इस पत्थर की खासियत, इस पत्थर के सामने जैसे तुम जाते हो तो हुक्म यह है कि मोहब्बत के साथ इसे चूमो, और जब मोहब्बत के साथ किसी को चूमा जाता है तो एक बार नहीं चूमा जाता, 3 बार चूमा जाता है। जमा, मोहब्बत को जमा करना है, ठीक है ना? अगर दूर हैं नहीं पा सकते हैं, छड़ी से चूमिए। अगर छड़ी से भी नहीं चूम पा रहे हैं तो फिर जहां है वहीं ऐसे हाथ करके हाथ को चूमिए, ठीक है ना? अब आप हरम में, मताफ में कहीं भी हो, चाहे बिल्कुल पत्थर के सामने हो, दीवार के पीछे हो, पहाड़ के पीछे हो, तवाफ कर रहे हो, ये पत्थर आपको देखता है। ये पत्थर आपको देखता है, और सिर्फ आप ही को नहीं देखता है, आपकी अदाओं को भी देखता है, आपके अंदाज को भी देखता है, आपकी फिक्र को भी देखता है, आपकी सोच को भी देखता है। अगर वहां आने वाला कोई आशिक रसूल आता है तो उन आशिक रसूल के गुनाहों को खींच लेता है, गुनाहों को खींच लेता है। लेकिन जैसे ही कोई मुनाफिक रसूल पहुंचता है, ये जमाशुदा गुनाह जो उसके पास हैं आशिकाने रसूल के, इसे उसकी तरफ लौटा देता है। आपकी समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब एक हजर का ये आलम है, जरा सोचो, जब एक हजर का ये आलम है तो फिर खैरे बशर का आलम क्या होगा? फिर खैरे बशर का आलम क्या? सुनेंगे भाई? बंद कर दूं क्योंकि लेट में मुझे दिया गया है तो मैं पूछना पड़ेगा मुझे। सुनेंगे? मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में गुजरती है, काश के तुम भी इसी में शिरकत करते रहो। बोलो भाई सुनेंगे? अब कोई मौलवी आ जाए, मुल्ला, और आने के बाद वो मुल्ला ये कहे कि मौलाना पीर साहब, सैयद साहब, मौलाना हजरत, आपका जो दावा है उसमें दम नहीं है। बोले क्या? मौलाना तवज्जो चाहता हूं कि आपका दावा जो है वो उसमें दम नहीं। मैंने क्यों का? इसलिए दम नहीं है क्योंकि कुरान पाक में बड़े जलील कदर नबी हैं मूसा कलीमुल्लाह, जो अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते हैं। उनके लिए कौन साहिब दुआ है? वो तो डायरेक्ट कलाम करते हैं। मैंने कहा चलो एक नजीर भी दे दो, तो उसने एक नजीर पेश की, कुरान के से मूसा अलैहिस्सलाम के एक मौजज़े को पेश किया। सुनेंगे भाई आप लोग? घबराए तो नहीं है ना? तो सुनो, उसने कहा कि जब फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की, वहदानियत की, अपनी रसालत की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उसने 70,000 जादूगरों को जमा कराया। कितने? 70,000। अब ये 70,000 जादूगर भी जो आए तो मूसा की तो शोहरत बचपन से थी, उनके मौजज़ात का ज़ुहूर होता रहता था ऐलान नबूवत से पहले भी, तो वो जादूगर भी वो डरे हुए थे। तो जब डरे, समझ रहे हैं ना? वरना हर जादूगर आता अपना जादू पेश करता, अपना
कोई कंघी पेश करता, तो कोई बाल पेश करता, तो लाठी पेश करता। जादूगर सब डरे हुए थे, कहा इनसे कैसे मुकाबला किया जाए, अकेले अकेले जाएंगे तो भस्म कर देंगे। ठीक है, तो सबने ये तय किया कि कुछ नहीं, सबके सब मिल करके चलो, तो और एक ही तरह का जादू पेश करो। तो जब एक तरह का जादू पेश करोगे तो उसकी हैबत से मूसा डर जाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने प्लान क्या किया कि लाठी थी तो जमीन पे डाला वो सांप, रस्सी थी जमीन पे डाला वो सांप। तो कितने सांप हुए बोलो? अरे यार कुछ गणित आती है कि नहीं आप लोगों को? कितने सांप हुए? अब एक आदमी के सामने अगर एक सांप आ जाए तो उसका हल क्या होगा? मौलाना तौफीक साहब खिताब कर रहे हो और सामने सांप आ जाए, खुदा ना खास्ता, बोलिए इनका हाल क्या होगा? अरे बोलो ना भाई, बोल पाएंगे? मौलाना इंतजार साहब इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे ये सर के तो मैं बोलूं, है ना? मौलाना इंतजार करेंगे नहीं करेंगे? ये सर के तो मैं बोलूं। अगर कोई पूछ ले कि ये क्या है, ये क्या है, तो मौलाना क्या कहें? इशारा करेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा सा मिजाज बदलना जरूरी है ना भाई। एक सांप से आप डर रहे हुए हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने 70,000 सांप थे, बोलिए उनको कितना भय लग रहा होगा, है ना? तो मैंने कहा है जालिम, नबी को कोई मुजी शय ईजा नहीं पहुंचा सकती है। इसके आगे भी तो पढ़, इसके आगे पढ़ के अल्लाह ने मूसा से क्या कलाम, मूसा ने अल्लाह से क्या कलाम किया? कहा अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह क्या करूं? जी। तो अल्लाह ताला ने मूसा से क्या फरमाया? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम अगर हमारी तुम्हारी तरह बशर होते तो भी इशारा करते, है ना? वो भी इशारा करते, ठीक है ना? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज गले में रुंध जाती, गला कस जाता, डरे हुए होते। मगर मूसा अलैहिस्सलाम तो पूरे शान नबूवत के साथ अपने रब से कलाम कर रहे हैं। वाह, वाह, और क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ये मेरा आसा है। सुभान अल्लाह ये क्या सुभान है? ये मेरा आसा आसा है। समझते ही नहीं, ये मेरा आसा है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो जैतून का है। बोलिए अल्लाह ने तो ये सब नहीं पूछा था ना, जैतून के पेड़ का है, टेढ़ा मेढ़ा है, मैं इससे अपने भेड़ बकरियों को चराता हूँ और जब जरूरत पड़ती है तो पेड़ से पत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ने सब पूछा था? नहीं। तो देखो कलाम को तुलानी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत से काम करता हूँ इससे, और जब मुझे सोना होता है किसी को तकिया भी बना लेता हूँ। जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम तुलानी है, जरा ख्याल करो। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसी आसा को जमीन पे डाल दो। हजरत मूसा ने जैसे ही आसा को जमीन पे डाला, अजदहा बन गया। ये कुरान में है, सारे सांपों को उसने निगल लिया। फिर हजरत मूसा ने इरशाद फरमा, अर्ज किया अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया सांप के मुंह में हाथ डालो। आपने सांप के मुंह में हाथ डाला, उठाया, फिर से वो आसा बन गया, फिर से वो आसा बन गया। मेरे जीज ये वाकया उसने कहा, ये वाकया बयान। मैंने कहा अच्छा, तो सुनो, नबी को कोई शय मुझे ईजा नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है ना जी? ये जो 70,000 सांप आए थे, ये मूसा को तो नहीं तकलीफ पहुंचा सकते थे, लेकिन मूसा के पीछे जो हवारी थे उन्हें नुकसान पहुंच सकता था, उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। तो अब सुनो, हवारी और अल्लाह के दरमियान हजरत मूसा साहिबे दुआ हो गए। तवज्जो चाहता हूं कि हवारी और मूसा के और अल्लाह के दरमियान हजरत मूसा साहिबे दुआ हो गए, और जो साहिबे दुआ हुए तो असा अजदहा बन गया। सुभान अल्लाह सुभान। आप समझ रहे ना? फिर उसने कहा, मैं एक दो और मौजज़े ही से आपको थोड़ा बताता चलूं ताकि बिल्कुल जहन पुख्ता हो जाए, कोई आपको जो है गुमराह और बेदीन न कर सके, ठीक है ना? तो अब सुनो, हजरत मूसा से उनकी कौम ने आके कहा हम प्यासे हैं, पानी पिलाइए अल्लाह से। फिर हजरत मूसा ने अर्ज किया अल्लाह क्या करूं? आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि अपने असा को चट्टान पे मारो। आपने जर्ब लगाया, कितने चश्मे निकले? 12। जोर से बोलो,
12 एक जर्ब से 12 चश्मा निकल आया, सब सैराब हो गए। तो बताओ अल्लाह और हवारी के दरमियान मूसा क्या हुए? जोर से बोलो भाई, साहिबे दुआ। साहिबे दुआ हुए ना, फौरन दुआ कबूल हो गई। और आगे बढ़ो, हजरत मूसा अला नबीना अलैहि तहतो व सना के साथ उनके हवारी जो थे एक कौम के साथ, एक फौज के साथ जंग कर रहे थे। रात होने लगी तो कौम ने कहा कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि अंधेरे में लड़कर हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक हमला और कर दो, ये सब के सब पसपा हो जाएंगे। ना, हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, अंधेरे में रोशनी का इंतजाम कीजिए। हजरत मूसा ने कहा कि देखो जिद मत करो, एक हमला और करना, रोशनी का इंतजाम की जब लड़ेंगे। फिर आपने अल्लाह से कहा अल्लाह क्या करूं, अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा जरा अपने दाहिने हाथ को अपनी जेब में रख लो। आपने जेब में रखा। फिर फरमाया अल्लाह क्या करूं? हजरत मूसा ने कहा रब ने हाथ बाहर करो। जैसे ही हाथ बाहर किया यदे बैजा मिल गया। क्या मिल गया? यदे बैजा मिल गया। पूरे हाथ से रोशनी फूटी इतनी कि सूरज की रोशनी भी शर्मसार हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान मुकाबले अल्लाह। में कामयाबी मिल गई। फिरौन ने जो सुना तो बड़ा गजबनाक हो गया। उसने अपनी सारी फौज को जमा किया, खुद क़यादत की, मुकाबले पे आया। अब जब मुकाबले पे आया तो हजरत मूसा के हवारियों के कदम उखड़ गए, दरियाए नील के पीछे के करीब जाने लगे। नबी का कदम कभी नहीं उखड़ता है। आप भी अपने कदम को पीछे ले जाते हैं और अल्लाह से अर्जी लगाते हैं अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि असा को समंदर में डाल दो, दरिया में डाल दो। आपने दरिया में जो डाला रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान रास्ता बना, पानी इधर पानी उधर, दीवार की तरह बीच से रास्ता, शानदार रास्ता। यूं कह लो कि वो सिराते मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, क्या है? क्या है? सिरात मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम चले। मूसा चले, हवारी चले। फिरौन ने भी देखा बहुत शानदार रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, चलो हम भी इसी पे चलते हैं। लोटा थाली लेके वो भी चल पड़ा। समझ रहे हो कि नहीं? वो भी उसी पे चल पड़ा। अब जब बीच दरिया में पहुंचा तो मूसा ने अर्ज अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया असा बाहर। असा को जैसे ही बाहर किया पानी आपस में मिल गया। मिलना था कि फिरौन डूबने लगा। क्या मैं बात यहाँ है। सिराते मुस्तकीम इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे, क्योंकि आजकल टोपी धारी है ना, पगड़ी धारी, जुब्बा धारी, और न जाने कैसे कैसे लोगों को, तिलक धारी, न जाने कैसे कैसे लोगों को आप देखते हो, खुश होते हो यही बहुत बड़ा मुसलमान है, क्योंकि इसकी पेशानी पे बहुत बड़ा टीका है ना? तो आप उसी को समझते हैं। वो सिराते मुस्तकीम नहीं, सिराते मुस्तकीम वो जिस पर अल्लाह का इनाम, सुभान अल्लाह, सुभान जिस पर अल्लाह का इनाम। इनाम। तो सुनो, फिरौन भी सिराते मुस्तकीम पे था, मगर उस सिराते मुस्तकीम पे नहीं था जिस पे अल्लाह का इनाम। क्या बात। अल्लाह का इनाम उस पे वो नहीं था। अब जब डूबने लगा तो उसने कलमा भी पढ़ा। कुरान ने उसके जुमले महफूज रखे कि आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। इसी का नाम कलमा है। लेकिन हर कलमा पढ़ने वाले को मोमिन मत समझो। हाय हाय। हर कलमा पढ़ने वाले को मोमिन मत समझो। हर नमाज पढ़ने वाले को मोमिन मत समझो। हर ज़कात देने वाले को मोमिन मत समझो। ये देखो कि उसके सीने में इत्तिबाए रसूल है कि नहीं, मोहब्बत रसूल है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये बात तो हो गई। अब यहीं से जुमले मोतरजा के तौर पर मैं अर्ज करता चलूं, क्योंकि मुस्तफ़ा की मिलाद है, लिहाजा थोड़ा सा चर्चा उनका भी करना जरूरी है। तो सुनिए सुनिए कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह होकर मोजज़े तलब करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं तो मिलता है। लेकिन सुनो, हमारे आका मौला वो हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने खजाने रहमत का मालिक भी बनाया है, मुख्तार भी बनाया है। जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। अब जब मक्का मुकर्रमा में कुफ्फार और मुशरिकीन ने आके ये कहा था कि चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, तो मेरे नबी ने अल्लाह से ये नहीं कहा था कि अल्लाह क्या करूं, बस उंगली का एक इशारा किया था, चांद 2 टुकड़े। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। भैया थोड़ी सी बात और अर्ज करके अपने दावे की दलील पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। सुनेंगे भाई आप लोग? हैं? कितने लोग? सुभान अल्लाह। क्या नहीं? हैं? सुनेंगे ना?
तो बस आखिरी बात सुन लीजिए। मूसा मांगते 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 एक मर्तबा मांग बैठे, ऐसी मांग, अभी तक तो जो मूसा ने कहा वो हो गया, क्योंकि ये सब उनके हवारियों के लिए था। लेकिन अब अपने लिए मांग बैठे। क्या मांगा? रब्बे अरनी अंजुर इलैका, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरी मार्फत हासिल करना चाहता हूं, तेरा दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अगर ला तरानी फरमाता तो इम्कान था कि दिखा देता, समझ रहे हैं ना जी। लेकिन फरमाया क्या? लन तरानी। अब ये मौलाना लोग जानते हैं कि लन की अहमियत कैसी है, समझ गए ना? लन तरानी, हरगिज हरगिज नहीं देख सकता। एक बार नहीं, दो मरतबा, हरगिज हरगिज नहीं देख सकता। कांट, यू कांट सी मी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, तो मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते हो। यू कांट नेवर सी मी, तुम हरगिज हरगिज नहीं देख सकते हो। बात समझे ना? लेकिन जब चाहने वाले का इश्क इंतहा के कमाल पे होता है और उसको यकीन होता है जिससे मैं मांग रहा हूं वो मोहताज नहीं है, वो मालिक है, तो उसकी मांग बढ़ती जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का भी इसरार बढ़ गया। अब जो इसरार बढ़ गया मूसा अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हालात बना दी। मैंने कहा ना, हर चीज सिस्टम पे है, सिस्टम पे है हर चीज, इसको समझिएगा। अल्लाह ने हालात बनाए, मुख्तसरन ये कि फिरौन नाराज हो गया और मियाँ बीवी दोनों को कहा कि अब शहर में नहीं रह सकते, जंगल में जाके रहो। मूसा अलैहिस्सलाम बीवी को लेकर जंगल में आ गए। जाड़े का जमाना था, बड़ी सख्त ठंडक थी। अब उस ठंडक में बीवी को जब ठंडक लगी तो आपने शौहर से कहा कि गर्मी का इंतजाम कीजिए, जहाँ बलब हूं मैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा तो अचानक पहाड़ के ऊपर शोला नजर आया। अब जो शोला नजर आया तो बीवी से कहा ठहरो, वो देखो आग जल रही है, वहां से चिंगारी लाऊंगा, पत्ते पे डाल करके गर्मी हासिल कर ली जाएगी। बीवी को रोक दिया, खुद चले। अब जो चले तो कुरान क्या कह रहा है? आग आगे आगे मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे मूसा पीछे पीछे, यहां तक के वादी तो आ गया। अब आप लोग नहीं समझेंगे वादी तो क्या है ना? तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर, आप लोगों ने पहाड़ देखा है कि नहीं देखा है? कितने लोगों ने देखा है? जरा हाथ उठाओ ना। बहुत हाथ उठवाया गया है तुम लोग। चढ़ने से पहले जमीन समतल होती कि नहीं होती? जमीन लेवल पे होती है ना, धीरे 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 करके वो ऐसे। तो जो समतल जमीन से पहाड़ में टच है जमीन, ठीक है, इसको वादी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पहाड़ के बीच की जो जगह है उसको भी क्या कहेंगे? वादी कहते हैं। ठीक। हजरत मूसा चलते 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 पीछे पीछे, आग के पीछे पीछे चलते चलते वहां पहुंचे जहां वादी तोआ है, यानी तूर का दामन। पहाड़ तूर का नाम सुना है आप लोगों ने? अरे तूर का पहाड़ सुना है कि नहीं सुना है? कि नहीं सुना है? एक पहाड़ है, उसका नाम तूर है, उसी का दामन है। क्या है? दामन है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? फखला नालैक। अभी मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। क्या फरमाया रब ने? फखला नालैक, अपना जूता उतारो। या अल्लाह, नबी के जूते को उतारने का हुक्म दिया जा रहा है, वजह क्या है? तो मेरे विजदान ने कहा आग आगे आगे मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे। मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं आग आगे आगे मूसा पीछे पीछे। तो सुनो, जिसे अल्लाह ने आग से तशबीह दिया है वो आग नहीं, वही तो नूरे मोहम्मद था, वही तो नूरे मोहम्मद था। और हजरत मूसा बेखुदी में चलते चलते यहां तक आ गए थे और उनके पैरों में नालैन थी। अल्लाह की मशीयत को ये गवारा नहीं कि मेरे हबीब के नूर के पीछे कोई चले और उसके पैरों में जूतियां हो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा, इस जूती को उतार कर ताजीमे नूरे मोहम्मद कर लो, तसद्दुक़े मुस्तफा तजल्ली से मामूर कर दिया जाएगा। तसद्दुक़े मुस्तफा तजल्ली से मामूर कर दिया जाएगा। ये हो गई एक बात। अब आओ पूरी आयत पढ़ देता हूं। क्या है? फखलन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, अपना जूता उतारो,
जरा गौर कीजिएगा। इन्नका, इन्ना मत हर्फ मुशब्बह बिल फिल कामल, तुम, ठीक है। तो इन्नका, बेशक तुम्हारे लिए, यानी ओनली फॉर यू, न तुम्हारे हवारी के लिए, न तुम्हारे बीवी के लिए, किसी और के लिए नहीं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? ओनली फॉर यू, तुम्हारे लिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, मुझे बताओ जमीन मोहतरम है या नबी मोहतरम? मिट्टी मोहतरम के नबी? नबी। और उस मोहतरम नबी से एहतराम किसका कराया गया? बोलो भाई, किसका एहतराम अल्लाह करा रहा है? अभी मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है? किसका करा रहा है? जमीन का। जो जमीन तूर से लगी हुई है उसका एहतराम करा रहा है। और आसान समझा दूं, ये मिंबर है जिसपे मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, न जाने किसके घर की कुर्सी है ये, लेकिन इस कुर्सी पे जब ये मिंबर सज गया, उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी जो इस पे बैठने का आदी आगे बैठे, बोलो बाप उसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा ना, क्योंकि जलसा शुरू नहीं हुआ मगर एहतराम शुरू हो गया। कुर्सी का एहतराम, ये चौकी का एहतराम, इससे लगी हुई चादर का एहतराम। आप वहां बैठे हो, यहां नहीं आके बैठ रहे हो, क्योंकि आप एहतराम कर रहे हो, क्योंकि ये मिंबर से लगी हुई जगह है, इसका हम एहतराम कर रहे हैं। समझ गए ना? ये चादर की क्या हैसियत है, लेकिन आज हैसियत है कि नहीं है? कि जो पुरतनवीर है ना, इसी तस्वीर के सहारे हम बख्शे जाएंगे, इसी जाते पुरतनवीर के सदक़े हम मैदान महशर में भी बख्शे जाएंगे। ऐ मुसलमानों, अल्लाह जब हमें आमादा किए हुए है और दावत दे रहा है कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर लो, तो अजीज़ों, जब तुम नबी के चाहने वाले ऐसे हो चुके हो, अल्लाह ने तुम्हें चाह लिया है, तो अब ज़रूरी ये है कि अपने ऐब, अपने ख़ता, अपने गुनाह बाकी मत रखो। अल्लाह तो दावत दे रहा है, माफ़ी मांगो, तुम माफ़ी मांगो, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा मैं। ये तीसरा पहर है, हम लोग तीसरे रात के तीसरे पहर में हैं। अल्लाह ताला रोज़ाना इसी तीसरे पहर में आसमान दुनिया पे नुज़ूल जलाल फरमाता अपने शान के लायक, और फिर वहाँ से ऐलान फरमाता है कि ए मेरे बंदे उठ और मुझसे मांग, तेरी तलब से सिवा तुझे दूंगा। तो रोज़ी की वजह से चोरी कर रहा है, सूदखोरी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, कुमारबाजी कर रहा है, रोज़ी इस रास्ते से मत ढूंढ, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ। तो अल्लाह क्या सबसे पहले फरमाता है, मैं तुझे रिस्क दूंगा, रोज़ी दूंगा। जिस रोज़ी के लिए तुम उल्टे सीधे काम करते हो, तो दुनियादारों से रोज़ी मत मांगो, खुददार बनकर जनाबे अहमद मुख्तार का वसीला लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से रोज़ी मांगो, वही बेहतर रोज़ी देने वाला है। ये तीसरा पहर है। इस पहर में अल्लाह ताला तुम्हारी तलब से सिवा तुम्हें देना चाहता है। बोलो भाई, चाहते हो कि अपने दामन में अल्लाह की रहमतें समेट सको? चाहते हो ना? तो अल्लाह ने जब दावत दे दी है कि इस्तिग़फ़ार की, तो हमें फिर अपने गुनाहों को बचा के नहीं रखना चाहिए, न जाने कब मौत आ जाए। इससे पहले कि मौत आए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जिंदा हैं, अभी हम होश व हवास में हैं। कितना अच्छा होता है, इससे अच्छी महफिल मिलेगी नहीं। हमने रसूल रहमत की महफिल में शिरकत कर ली है। इस वक्त उलमा से पूछिए, ये जगह किसी का मैदान नहीं, इस वक्त ये जगह रियाजुल जन्ना से निस्बत रखती है। इसमें तुम कहाँ बैठे हो? तो सोच लो, जगह इस वक्त रियाजुल जन्ना बनी हुई है। अब तुम हुजूर से कितना करीब हो तुम खुद सोच लो, और हुजूर तुमसे कितना करीब है तुम सोच लो, है ना? महफिल रसूल जहाँ सजती है वो जगह रियाजुल जन्ना से निस्बत हासिल कर लेती है। तो तुम रसूल से करीब हो, रसूल तुमसे करीब हैं। कितना अच्छा होता कि उन्हीं को वसीला बनाकर अपने गुनाह खता की माफ़ी अपने रब से मांग लो। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। बोले भाई, आप लोग चाहते हैं खता बख्श दी जाए, गुनाह माफ़ हो जाए? मेरे बस का नहीं है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे गुनाह ज़रूर माफ़ फरमा देगा अगर सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगो। लेकिन माफ़ी मांगने से पहले
खाली इसको ट्रेडिशन मत बनाओ। माफी मांगने से पहले एक बार सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान चोरी कर रहा हो और उसको ये एहसास हो जाए कि मुझे कोई देख रहा है, बोलिए अब वो ताला तोड़ पाएगा? अब वो शटर उठा पाएगा? वो तो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, है ना। तो जो उसकी नीयत खराब है, चोरी करने की नीयत है, अगर वो चोरी करना चाहे और ये एहसास बेदार हो जाए कि मुझे कोई देख रहा है, तो सिर्फ इतना एहसास हो जाए तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। आज हम उसे भूले पड़े हुए हैं कि जो हमारी रगे जान से ज्यादा करीब है। हम तहतुस्सरा में चले जाएं तो खुदा हमारे साथ है, अगर हम आसमानों में चले जाएं तो रब ताला वहां भी हमें देख रहा है, उसकी रहमत हमें देख रही है। हम उससे कहीं अपने आप को छुपा नहीं पा रहे हैं। एहसास को फरामोश करके हमने खताओं की तरफ कदम बढ़ा लिया है। हमसे बहुत से गुनाह खता सादिर हो गए। आज तो एहसास कर लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी का नाम है मुराकबा। ये मुराकबे का पहला दरवाजा है। मुराकबे के बहुत से दरवाजे हैं, ठीक है। पहला दरवाजा क्या है मुराकबे का? ये एहसास करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका नाम मुराकबा है। और जब ये एहसास बेदार हो जाए तो फिर उसी गफ्फार और गफूर रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों खता को पेश करो। अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी नेकियां नहीं मांग रहा है दुनिया में, आखिरत में तुम्हारी नेकियों का सिला अल्लाह देगा। दुनिया में अल्लाह तुम्हारे ऐब, तुम्हारे खता, तुम्हारे गुनाह तलब कर रहा है, तो अपने ऐब और खता को पेश करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। जब आप आजिज़ी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते हो और अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिब दुआ बना लेते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को इस तरह माफ़ फरमा देता है, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ठीक है ना। अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आज के इस पाकीज़ा महफिल में हमारे तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएं, खानकाह से आपका ताल्लुक़ सदियों से है, बहुत अच्छा है कि आओ खानकाही तहजीब अख्तियार करें। दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर एक दूसरे का ख्याल ख़त्म कीजिए, अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, मुराक़बा कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये एहसास जब बेदार हो जाए तो अपने दिल की गहराई में झांकिए और देखिए मुझसे क्या खता भूल हुई। अगर कोई खता भूल गुनाह नज़र आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर है, रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। सरों को झुका के दिल में ख्याल करें, क्या खता बचपन में हुई, जवानी में हुई, बुढ़ापे में हुई, नज़र आ जाए, जल्द अज जल्द दिल ही दिल अपने रब के हुजूर पेश कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तुम्हारे सबके छोटे बड़े गुनाहों को नबी रहमत के सदक़े ज़रूर भी ज़रूर माफ़ फरमाएगा। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह मिन रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये देखिए मुख्तसर से लम्हात आपको हमें मिले जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए फरमाने नबी के मुताबिक इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो बेहमदी ताला इतने पाक व साफ हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। ज़रूरी यह है कि जो सांसें अल्लाह ने आपको दे रखी हैं उसे बेकार मत सर्फ कीजिए, ज़ाय कीजिए, बल्कि जो सांसें खुदा ने दी हैं उसे इस्तिग़फ़ार में लगा दीजिए, तौबा करने में लगा दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरा यकीन ये कहता है कि अगर आप इसकी आदत बना लेंगे, एक ना एक दिन आपको तौबे नसूहा ज़रूर हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और जिस दिन तौबे नसूहा हासिल होगी तो मैं बता दूं कि उसका अभी तो आपको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ हुई, कोई बोझ लगा, लेकिन जिस दिन तौबे नसूहा हासिल होगी तो आपके सीने से एक दर्द उठेगा जो ऊपर की तरफ खींचेगा, ऐसे जैसे कि कोई यूँ कह लो कि दरांतीदार खंजर से तुम्हें चीर रहा है, चीरता चला जा रहा है, और फिर ये उठते उठते तुम्हारे गले को कस देगा, तुम्हारे चेहरे के रंगत जो है बदल जाएगी, जर्द पड़ जाएगी, तुम्हारी आंखों से फिर अश्क जारी हो जाएगा। जब ये कैफियत तारी हो तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह को बख्श दिया, माफ़ फरमा दिया, तौबे नसूहा की तौफीक हो गई। मेरे अजीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 1-2 मिनट का अमल जो आपने किया, इसको करना अच्छा था या ख़राब था? अगर मैं गुजारिश करूँ कि इसे रोज़ाना किया जाए तो ये बेहतर होगा कि नहीं होगा? कितने लोग पसंद करते हैं रोज़ करना? तो लेकिन आज तो आपने मजमे में कर लिया है, कल से आपको तन्हाई ढूंढनी होगी जिसमें न तुम्हारी माँ हो, न बीवी, न भाई, न बंधु, न समाज, तुम हो और तुम्हारा रब, तुम हो। और ये 2 मिनट के लिए आप 24 घंटे में से निकालिए 2 मिनट और सोचिए कि इस 24 घंटे में मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं होगी, कहीं कोई खता तो नहीं होगी जाने अनजाने। जब आप याद करोगे तो आपकी वो खताएं जो आपको याद भी नहीं है वो भी याद आने लगेंगी, और जैसे ही याद आ जाए अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगो। कोई परेशानी की बात है? बोलिए। तो आपने वादा कर लिया है, अल मोमिन इज़ा वादा वफ़ा, मोमिन वही होता है जो हिफायत करता है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल रोज़ाना करने लगेंगे तो मेरा यकीन ये कहता है कि अब ये आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा ये अमल, बल्कि जब आप कदम उठाएंगे तो आपका नफ्स आपको रोकेगा कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है ना, ये भलाई का रास्ता है, हय्या अलस सलाह भलाई का रास्ता है ना, नेकियां करना भलाई का रास्ता है, बुराइयों से बचना ये ईमान का तकाजा है। तो जब आप इस तरह जीने लगेंगे, आज जो जिल्लत और रुसवाई हमें हासिल हो रही है उसकी वजह यही है क्योंकि हमारा रूट बदला हुआ है। हम उसको कह रहे हैं बड़ा जालिम है, हमारी ज़मीन पे आया बुलडोजर चलवा दिया। अरे तुमने देखा, तुम सिर्फ उससे गाली दे रहे हो, कभी अपनी तरफ तुम झांक के देखो कि ये जुल्म तुम पे क्यों हो रहा है। तो उससे सिर्फ सोच रहे हो कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नहीं, हो क्यों रहा है वो सोचिए। आज तक नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? आपके बाप दादा तो तादाद में ज्यादा नहीं थे, कम थे, लेकिन उनके ऊपर तो नहीं बुलडोजर चला, उनका घर तो नहीं गिराया गया, उनकी जमीन तो नहीं गसब की गई। तुम्हारी क्यों गसब की जा रही है? तुमसे क्यों ली जा रही है? उसकी एक वजह यह है क्योंकि जिस रब ने तुम्हें नेमतें दी थी, तुम उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाए और गलत रास्ते पे चले गए। अभी भी मौका है, लौट आओ। वो इज्जत जो तुम्हारे बाप दादाओं को मिली थी, अल्लाह फिर से तुम्हें लौटा देगा। वो इज्जत तुम्हें फिर वापस मिल सकती है। दूसरों को कोसने से अच्छा है अपने आप को देखो, अपनी इस्लाह करो, अपने को दुरुस्त करो, शरीयत के मुताबिक जीना पसंद कर लोगे। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छी जमीन अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान की जमीन है, इस बुनियाद पे क्योंकि यहाँ के बसने वाले अगरचे वो बातिल हैं, अगरचे वो कुफ्र और शिर्क में हैं, कि इस्लाम की तरफ उनका रुझान है, उनका दिल इस्लाम की तरफ है। जबान और जहन हो या ना हो, मगर दिल उसका इस्लाम की तरफ है। और वो इस्लाम वो कुरान में हदीस में नहीं देखना चाहते, वो तुम में देखना चाहते हैं, वो तुम में देखना चाहते। तुम्हारे बाप दादा कुरान हदीस खोल खोल के उन्होंने पढ़ाया नहीं था, उसकी तासीर उनके चेहरों पे थी। तो अल्लाह तो इस हिंद के बाशियों ने उस इस्लाम को कबूल कर लिया था जो
तुम्हारे बाप दादाओं के चेहरों पे उन्हें नजर आई थी। आज भी वो तासीर तुम पैदा कर सकते हो अपने अमल से, और अगर वो तासीर पैदा हो गई तो वो चाहे जितने तुम्हारे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये हिंद की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ का काफिर और मुशरिक आज भी इस्लाम की तरफ अपनी निगाह को उठाए हुए है। जाहिर तो ये लग रहा है कि ये नफरत से उठाए हुए है, लेकिन तुम अगर अपने अमल से अपने को सही कर लो तो मेरा यकीन ये कहता है कि फिर से वही हाल होगा कि जो मेरे ख्वाजा के आने पे हुआ था, जो मेरे अशरफ के आने पे हुआ था, जो महबूब इलाही के आने पे हुआ था, जो इन बुजुर्गों के आमद से हुआ था। रुहेल खंड में बहुत से बुजुर्ग औलिया हैं, इनकी आमद से हुआ था। ये वो लोग थे कि जो हथियार लेकर नहीं आए थे, ये नबी का किरदार लेकर आए थे, ये नबी की गुफ्तार लेकर आए थे, ये नबी रहमत की शरीयत की रफ्तार लेकर आए थे। इन्हें देख करके अच्छे बुरों ने अपने को अच्छे से अच्छा बना लिया था। उम्मीद यह है कि ये शीशगढ़ है। शीश कहते हैं किसको? एक होता है शीश, लेकिन आपके वहां दोनों शीन है ना? एक क्या है? शीश। तो निस्बत हो गई आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से, लेकिन ये क्या है? शीश। तो शीश का माना क्या हुआ पता है? क्या है? शीश कहते हैं शीशा, शीशा जो होता है, समझ गए ना? तो ये शीशगढ़ है मुसलमानों, लेकिन अफसोस कि तुमने अपने शीश की तरफ कभी देखा ही नहीं। ये शीशा जो तुम्हारे दिल में है, इसमें झांको, देखो, तो यहाँ तुम्हें तुम्हारी बुराइयां भी दिखेंगी। अगर इससे तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो जब खुद ही हट जाएगी तो इंशाअल्लाह जलवे हक भी नजर आने लगेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।